मैंने आपको इस ट्रिक के बारे में बताया। ट्रिक कैसी लगी वीडियो की कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, मैथ क्लास 10th के लिए आप जिस तरह से तैयारी करते हो, परफेक्ट तैयारी नहीं हो पाती है। अगर परफेक्ट तैयारी करने के लिए आपको जो है PYQ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, PYQ अगर नहीं लगाओगे तो देखो, ये आप 100% गारंटी के साथ आप अच्छी परसेंटेज नहीं बना सकते। तो जो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए हैं 2010 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन, अगर आप इन सभी प्रश्नों को लगा लेते हो तो आपको अलग से कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथियों नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। अभिनंदन करता हूँ कि आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपको जो है वीडियो काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन वीडियो आपको जो है बहुत समय के बाद मिली है। ये आप भी जानते हैं होंगे कि जो है सेट बनाने में जो है देरी हो रही है, जिससे वीडियोस आने में टाइम लग रहा है। लेकिन जिस तरह से सितंबर में आपको वीडियो की बारिश होगी, ठीक है, अभी थोड़ा ऐसे ही चलेगा क्योंकि जो है अभी सेट बन रहे हैं। जैसे सेट कंप्लीट हो जाएंगे आपको फिर वीडियो की बारिश होने लगेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल में बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियोस जो है तैयार की जाएंगी और जो है वीडियो आएंगी। ठीक है, तो वीडियोस की चिंता ना करें और बस आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है देखने को मिलती रहे। देखिए, ये सेट तैयार किया गया है, हैंड रिटन तैयार किए जा रहे हैं, सारी चीज़ आपको हैंड रिटन तैयार किए जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि टारगेट हमने 95 प्लस परसेंटेज कर लिया। टारगेट जो है 95 परसेंटेज प्लस का है। अगर आप भी बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है, अगर आप भी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में एक अच्छी परसेंटेज पाना चाहते हैं तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें और नोटिफिकेशन पर तो दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और देखिए, ये जो है यूपी बोर्ड से क्यों ना हो, आप बिहार बोर्ड से क्यों ना हो, आप दोनों बोर्ड के लिए ये जो है क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। बस क्लास को एंड तक देखिएगा। क्लास थोड़ी 45 से 1 घंटे की क्लास हो जाएगी। क्लास को बस पूरी देखिएगा। इसमें 2010 से लेकर के 2023 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं जो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 10th की कक्षा 10 के, वो सभी इसमें जो हैं सभी हैं। ऐसे एक भी प्रश्न नहीं छूटा जो कि नहीं है। और जिस तरह से भी जो है प्रश्न बनते रहेंगे और हम आपके लिए और इनका इस वीडियो में तो देखो, इस वीडियो में आपको जो है सारे क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें फिर इनके जो है बारी बारी से सभी के सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपकी क्लास 10th के हों या फिर आप 12th के हों, आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कराएंगे और वो चीज़ कराएंगे जो पेपर में बारी बारी पूछी जाती है। हर बार पेपर में जो है पूछी जाती है, ये नहीं, ये पढ़ा दिया या वो पढ़ा दिया, जो आता नहीं है वो पढ़ा दिया। हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपके पास बेहतरीन शिक्षा पहुँचे, आपके पास वो टॉपिक पहुँचे जो आपको तैयार करने चाहिए, जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। देखो, वीडियो थोड़ी कम मिल रही है, इससे कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वीडियो परफेक्ट होनी चाहिए, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें होनी चाहिए इस तरह की जो है। और वीडियो के एंड तक जरूर देखिए, अंत जरूर देखिएगा। अंत में आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक बताऊंगा कि आप बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में किस तरह से अच्छे मार्क्स पा सकते हैं और 2023 में किस तरह का पेपर आया वो पेपर भी दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड परीक्षा 2023 टॉपर सीरीज़ है, हमारी सीरीज़ का नाम टॉपर सीरीज़ है और यूपी व बिहार बोर्ड दोनों के लिए 2010 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। 2010 में पूछा गया प्रश्न, 11 में, 13, 14, 17, यानी कि 5 साल ये प्रश्न पूछा गया है। और देखिए, ये एक प्रश्न जो है 2023 में भी इस तरह का पूछा गया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, इस तरह से एक प्रश्न आया था। ठीक है, यानी आप देख लीजिएगा इस तरह का प्रश्न 100% पूछा जाएगा। ठीक है,
73/210 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। 2020-22-23 देखो 20-22-23 3 साल लगातार पूछे गए। 21 में पेपर नहीं हुए यानी 3 साल लगातार पूछा गया है। पी एक्स एक्स की पावर 4 -3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 जी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 - एक्स में जी एक्स से भाग देने पर शेषफल तथा भागफल ज्ञात कीजिए। यानी इसमें भाग देना है, इससे जी एक्स से पी एक्स में भाग देना है। ठीक है, 2016 में प्रश्न पूछा, 2017 में पूछा, 18 में पूछा, 19 में पूछा। MCQ भी होंगे। ठीक है, MCQ भी होंगे, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ 50 से 80 MCQ करा देंगे, जिससे कि आपके लिए बहुत ही है, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि x³ -3 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। 2010, 12 और 13 देख रहे हो, 10 में भी पूछा गया, 12 में पूछा गया, फिर 13 में पूछ लिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। एक गणित की जो पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला, यानी 2018, 19, 20 में प्रश्न पूछा है। यहाँ पर देखो अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना ज्ञात करो कि समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है, समपाती है। यानी 3 कंडीशन पूछे हैं और ये दी हुई हमें समीकरण 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। 2022 में भी पूछा, 2020 में भी पूछा है प्रश्न। संगत असंगत है ग्राफीय विधि से ज्ञात करो। x + y = 5, 2x + 2y = 10। 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देखिए इसमें जो है क्या क्या होने वाला है, मैं इसमें बता दूं क्या क्या होगा। विकल्प में प्रश्न होंगे और लघु पूछे जाएंगे। इंपोर्टेंट लघु 30 करा देंगे, जिससे कि आपके लिए परफेक्ट है। अति लघु आपके लिए 40 करा देंगे, जिससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। विस्तृत आपके अगर 20 भी करा दिए, अगर 20 में से 15 भी आप कर लेते हो, 15 भी अगर आप तैयार कर लेते हो, आपके पूरे नंबर डन हो जाएंगे। MCQ मैंने बताया 80 करा देंगे, पूरे किताब से 80 करा देंगे, तो उनसे अलग तो कुछ आना ही नहीं है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। 70 में से अगर 65 प्लस नहीं दिवाया, 100% की गारंटी के साथ कहते हैं, 100% की गारंटी के साथ, बस आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए होना चाहिए। और देखो फरवरी को एग्ज़ाम, यानी फरवरी में ही एग्ज़ाम आपके हो सकते हैं, लेकिन अभी जो है कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन इतना है कि फरवरी में ही होंगे। फरवरी में हमारी तांडव सीरीज चलेगी, जिसमें फरवरी में हम तांडव करेंगे, जिसमें जितना भी हमने करा है उसका सारा रिवीजन हो ठोक के। किस तरह से लिखना है, कॉपी किस तरह लिखनी है, प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, सारी चीज़ें आपको जो बताएंगे। लाइक ज़रूर कीजिएगा। और देखो लाइक तो करो या ना करो, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन लाइक देखो कर दिया करो, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है आपके प्रति वीडियो और बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए। ठीक है, शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने जितने भी आपके साथी हैं, साथ के ग्रुप के हैं, सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी पर ज़रूर दबाएं। अगर सब्सक्राइब करो तो घंटी पर ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलती रहे। ठीक है, और देखिए आपके लिए वो चीज़ बताई जाएंगी जो पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताता, किस तरह की जो है एग्जामिनर जो होता है, एग्जामिनर जो होता है क्या चीज़ें देखकर अंक देता है। एक एग्जामिनर से हम आपकी जो है मुलाकात कराएंगे बहुत जल्दी, वो बताएंगे कि आपको किस तरह से जो है एग्जामिनर नंबर देते हैं। वो भी कॉपियाँ चेक करते हैं बोर्ड की, और जो है उनका हम आपको जो है इंट्रोडक्शन किसी दिन कराएंगे, किसी वीडियो के माध्यम से। बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ही करा देंगे। और जो है वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है,
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। 22 में नहीं पूछा, 2020 में पूछा है और 2023 में भी आया है। 2023 में भी पूछा गया प्रश्न है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस r बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और देखो क्या कह रहा है कि और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। जो त्रिभुज का जो पटल है, जो त्रिभुज तैयार हुआ है उसे छायांकित कीजिए। 18 में पूछा गया, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, यानी कि 5 साल ये प्रश्न जो है लगातार पूछा जा रहा है। 5 साल ये प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, s माइनस टी बराबर 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6 को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। 2016, 17, 18 में प्रश्न पूछा है। प्रश्न नंबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। 2010, 13, 17, 22 बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। दो समान संख्याओं का अंतर 26 है। दो जो संख्याएं उनका अंतर जो है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 और 2023, यानी कि खजाना है कि नहीं, खजाना से कम है कि नहीं, वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। खजाना है कि नहीं। आपको इतने बेहतरीन प्रश्न देखने को मिल रहे हैं और इनका देखो सॉल्यूशन भी 100% हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्दी। देखो 12th की क्लास हो चुकी है जिसमें हमने प्रश्न सारे दिखा चुके हैं। अब ये 10th की क्लास है, इसमें सारे प्रश्न दिखा रहे हैं। अब इसके बाद सिर्फ जो होगा वो तो फिर अब हल्ला बोल होगा, यानी कि सब के सॉल्यूशन एक तरफ से एक तरफा शुरू होने वाले हैं, सब के सॉल्यूशन, ठीक है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बस इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है, जिससे कि आपको बेहतरीन चीज़ें, पूरी चीज़ें आपको सही से पता हो सकें, ठीक है। प्रश्न नंबर 13, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। 2020 में पूछा, 22 में पूछा, 23 में भी पूछ लिया प्रश्न, यानी देख रहे हो 2020 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा है और 23 में भी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। हर में 1 जोड़ दें और यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? 2019, 20, 22 में पूछा है। 15 में देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? इस तरह का प्रश्न जरूर बनता है, बोर्ड एग्जाम बार बार पूछता है, हर बार पूछता है, ऐसा एक न एक प्रश्न जरूर बनता है। 2013 में पूछा, 14 में पूछा, 16 में पूछा, 19 में पूछा, 22 में पूछा। क्वेश्चन नंबर 16, 2 अंकों की संख्याओं का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2020 में पूछा, 22 में भी पूछा है, 23 में नहीं पूछा, यानी 24 में पूछने के पूरे चांस बनते हैं। 17 में देखिए, एक भिन्न 1/3 1/3 हो जाती है। जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है वह 1/4 हो जाती है। जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है वह भिन्न बताओ। 2012, 2013 में पूछा, 2014 में पूछा, 18 में पूछा, 2020 में पूछा, 2023 में पूछा, बहुत बार पूछा जा रहा है प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 18 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8। 2023 में पूछा है। इस तरह का प्रश्न 2024 में भी 100% की गारंटी देता हूँ। 2024 में भी इस तरह का एक प्रश्न आपको 6 नंबर का देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बार बार 4 साल लगातार पूछा। 2019 में भी पूछा, 2020 में पूछा, 22 में पूछा, 23 में पूछा, ठीक है, 23 में भी पूछा है। 20वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई m में मीटर में, चौड़ाई 2 गुने से 1 अधिक है। भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 22-23 दोनों साल पूछा है। 22 में भी पूछा, 23 में भी पूछा, यानी दोनों साल पूछा है, ठीक है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 2019, 20, 22, 23 देखो लगातार पूछा है। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। 2023 जो बोर्ड एग्जाम हुआ उसमें MCQ की संख्या बढ़ा दी गई और शायद अभी पूरी जानकारी नहीं है। जिस तरह से सिलेबस आता है, जिस तरह से मॉडल पेपर जारी करता है बोर्ड 2024 का, संभावना इस बार भी है कि MCQ की संख्या बड़ी मिले। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, लेकिन इतना ध्यान रखिए 80 जो हम MCQ करा देंगे 80 क्वेश्चन, उनसे अलग कुछ आना ही नहीं है। या तो वो ही फंसेंगे या फिर उनके जैसे ही फंसेंगे। संख्या ही चेंज हो सकती है, बस मेथड वही रहना है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? 2023 में पूछ लिया गया, 2023 में प्रश्न पूछ लिया गया। अब देखो 2024 में भी पूरे चांस बनते हैं। जो प्रश्न 2023 में पूछा जाता है ना, उसके बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं पूछने के। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न आपके सामने है बेहतरीन। √2x + 7x + 5 √2 = 0। समीकरण के मूल ज्ञात करो। 22-23 दोनों में पूछ लिया, 22 में भी पूछा था और 23 में भी पूछा है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, 2018, 19, 20 तीनों साल लगातार पूछा है, तीनों साल लगातार पूछा। क्वेश्चन नंबर 25, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। 2010 में 2015, 17, 23 में पूछा। ठीक, बेहतरीन प्रश्न है। सभी के सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलेंगे। 1 या 2 दिन में आपको जो है बेहतरीन प्रश्न आपको सभी के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। और इंग्लिश की भी होंगी क्लास, सभी की क्लास होंगी। अभी जो है क्लासों में दिक्कत हो रही है, क्लास नहीं हो पा रही है क्योंकि सेट तैयार किए जा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा टाइम हो रहा है। बस सितंबर चालू होते ही आपकी धड़ाधड़ी एकदम बेहतरीन तरीके से सभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ कराएंगे। कोई टॉपिक नहीं, कोई कुछ नहीं कराएंगे। आप इसे तैयार करो, इसे तैयार करो, उसे तैयार करो। इसे तैयार करते करते आपको पूरे दिमाग में, जहन में बैठा देंगे कि आपको क्या चीज़ें तैयार करनी, क्या चीज़ें तैयार नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 26, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। 2018, 19, 20, 22, 23 सभी में पूछा है, 5 साल लगातार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 27, 4x² + 4 √3x + 3 = 0। 2020 में, 2022 में, 2023 में पूछा है। x - 1/x = 3, x ≠ 0 2022-23 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 29 में 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30, x ≠ -4, 7
6 नंबर का प्रश्न पूछा गया, 6 नंबर का 100% पूछा जाएगा, इस बार भी पूछा जाएगा। 2022 2023 दोनों बार आया है और पहले भी बहुत बार आया है, पहले भी बहुत बार पूछा गया है, समझ गए, पहले भी जो है बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों का व्युत्क्रम और अब 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2012, 13, 19, 22 में लगातार पूछा। क्वेश्चन नंबर 31, एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम हो तो अंकों का गुणनफल 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों ज्ञात कीजिए। 2023 में भाई पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है तो 2024 में पूछने के पूरे चांस बनते हैं। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 32, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजा ज्ञात करो। 2023 में पूछ लिया। दो संख्याओं का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। 12 में पूछा, 13 में, 14, 18, 19 लगातार पूछा जा रहा है। एक आध बार आपको MCQ भी दिखा दें। आप ये कहेंगे कि गुरुजी MCQ नहीं दिखा रहे हो, चलो एक आध बार आपको MCQ भी दिखा दिए जाएं, ठीक है। देखो इस तरह के MCQ तैयार कर रहे हैं हम, इस तरह के MCQ तैयार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे आपको जो है 80 पूरे टोटल 80 क्वेश्चन MCQ के मिलने वाले हैं। मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट होंगे, जो मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनसे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बस रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सभी साथियों के साथ शेयर कर दें। आपके लिए बहुत ही मेहनत करी जा रही है, लेकिन आप उस मेहनत का अगर थोड़ा फीडबैक हमें दे दें तो हमें जो है बहुत अच्छा महसूस होगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत शानदार तरीके से, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर घंटे होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। 2017, 19, 22, 23 भाई बहुत बार पूछा गया है मेरे दोस्त, बहुत बार पूछे गए प्रश्न हैं। आपसे गुजारिश है कि जितने भी वीडियो कराए जाए सभी को देखें, सभी को तैयार करें। जहाँ कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछिए, वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिए कहाँ आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, ठीक है। क्योंकि देखो बगैर पूछने के आप नहीं पूछोगे तो ये आपका ही नुकसान है। हमारा काम केवल कराना है, हम कराएंगे, आप पूछेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा तो हम दोबारा कराएंगे ना, हम दोबारा कराएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 34, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। 2018, 22, 23 में पूछा है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 35, 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0। 2012, 2015, 2016, 2023 में पूछा है। 2x² + kx + 3 बराबर 0। 2018, 19, 20, 22 में पूछा है। अब यहाँ पर देखिए kx × x - 2 + 6 बराबर 0। 2022, 2023 में पूछा है। इनमें x का मान निकालना है, इसमें x का मान, इसमें k का मान निकालना है इन दोनों में। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है,
क्या एक ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, यानी चौड़ाई जो है लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। जैसे चौड़ाई जो है 4 है तो लंबाई 8 होनी चाहिए और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 2023 में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैंने इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो 20 में भी पूछ लिया, 22 में भी पूछ लिया और 23 में भी ये प्रश्न जो है पूछ ही लिया। ठीक है, इसमें भी ये प्रश्न पूछ ही लिया। अब देखिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है, प्रश्न हमने 39 क्वेश्चन करा चुके हैं, 39 क्वेश्चन करा चुके हैं। यहाँ पर देखिए, अगर एक झलक आपको जो है MCQ की दिखाने की कोशिश करते हैं, एक झलक MCQ की। देखो क्वेश्चन तो बहुत होते रहेंगे, 80 प्रश्न के लगभग होंगे और थोड़ा और आपको जो है 2023 का पेपर भी दिखाएंगे। यहाँ से स्टार्ट है इस तरह से। अभी क्वेश्चन ये भी तैयार हो रहे हैं, ये भी अभी पूरे तैयार नहीं हुए हैं। ये अभी फिलहाल में 22-23 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ें आप जितने भी देख रहे हो सारा के सारा हमारे ही YouTube चैनल पर देखने वाले हैं। गारंटी के साथ, 100% की गारंटी के साथ इस बार आप 95% प्लस पढ़ोगे। 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में आपका ही परचम लहरेगा। हमारा चैनल आपको एकदम ज़ीरो से हीरो बनाने की कोशिश में है और YouTube चैनल्स क्या कर रहे हैं कि वो अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं। और ज़रूरत है तो आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके फीडबैक की ज़रूरत है और आपके वीडियो शेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हर किसी के पास जो है पहुँचे। ट्यूशन्स की फ़ीस जो है बहुत हो चुकी है, 500-800 रुपये लेते हैं ट्यूशन के। वहाँ भी बेहतरीन शिक्षा नहीं मिल पाती है। वहाँ भी ऐसे ही होता है कि कुछ आधी चीज़ समझ में आती हैं, आधी चीज़ समझ में नहीं आती हैं। तो जो है चीज़ें परफेक्ट समझ में आना चाहिए, जभी तो उसका सही अर्थ होता है। लेकिन ट्यूशन्स की फ़ीस इतनी बढ़ रही है, एक एक की ट्यूशन का अगर 500 देंगे तो इस तरह से तो कई सब्जेक्ट हैं, तो इस तरह से तो बहुत पैसे बनेंगे। लेकिन हमारे YouTube चैनल का एक ही उद्देश्य है, सबके साथ शिक्षा सबको फ्री मिले और बेहतरीन तरीके से शिक्षा मिले। ज़रूरत है आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की, तो सपोर्ट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ों का इंतज़ाम करते रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। ये अभी और काम चल रहा है और वर्क हमारा चल रहा है, लगे पड़े हैं सब नहा पा के। किसी दिन हम आपको जो है सभी से मिलवाएंगे और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, और जो है तैयारी अपनी करते रहें लगातार। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। एपी यानी कि एपी में 10,7,4 का 30वां पद है, डॉट 30वां पद है। 2023 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 41 -37, -33, -29 डॉट 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 इसी तरह से 12 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। 2022 में पूछा प्रश्न, 2023 में भी पूछा है प्रश्न। ठीक है, देखो प्रश्न मैंने सारे वही सेलेक्ट किए हैं जो पूछे गए हैं, जो नहीं पूछे गए एक भी प्रश्न उनमें से कोई सेलेक्ट नहीं किया जो नहीं पूछे गए। ठीक है, हर प्रश्न वही है जो पूछा गया है।
उद्देश्य एक ही है कि आपको परफेक्ट चीज़ें कराई जाएँ, बेहतरीन चीज़ें कराई जाएँ, इधर उधर आपका ध्यान नहीं भटका जाए। अब भी समय तो बहुत है, लेकिन समय यूं ही गुजर जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। 2018-19 में पूछा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 43, ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य हैं, यानी जो 6 से विभाज्य हैं। 2023 में प्रश्न पूछा है। सॉल्यूशन आपको बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन पूरा कराया जाएगा। 15 मिनट की से और वीडियो 45 मिनट की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, बस 45 मिनट रहने देते हैं, ठीक है। 8 के प्रथम 15 गुणों का योग ज्ञात कीजिए। 2018-19-20-22 में 23 में पूछा। आकृति 6.18 में DE समलम AC और DF समलम AE में सिद्ध कीजिए कि BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC है, ठीक है। 2020 में पूछा। 22 और 23 तीनों साल लगातार पूछा प्रश्न है। ABCD एक समलंब है, AB समलंब DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO है। 12 और 13 में प्रश्न पूछा है, ठीक है। 12 में भी पूछा है, 13 में भी पूछा। प्रश्न नंबर 47 आपके सामने। मान लीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हैं और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर है, तो BC ज्ञात कीजिए। 2018, 20, 22, 23 में पूछा प्रश्न है, ठीक है। एक समलंब ABCD में जिसमें AB समलंब DC के हैं के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2016, 17, 18 में पूछा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने बेहतरीन तरीके से। ABCD एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिनमें AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। देखिए 2017, 18, 19, 20, 22, 23 जो प्रश्न 4, 5, 6 साल लगातार पूछे जा रहे हैं, क्या वो प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? वो प्रश्न जो बार बार पूछे जा रहे हैं, क्या वो प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? वो प्रश्न जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्या वो प्रश्न बेहतरीन प्रश्न नहीं है? प्रश्न नंबर 50। क्वेश्चन कराने को तो पूरी बुक में क्वेश्चन ही क्वेश्चन भरे पड़े, चाहता तो समय में आपको बता देता कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट है उसी को इम्पोर्टेंट कहा जाएगा। कुछ ऐसे भी हैं जो उनमें से एक भी प्रश्न आज तक नहीं पूछा गया। कुछ ऐसे हैं जिनमें से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। 2023 में प्रश्न पूछ लिया, फंस गया 2023 में। 2,3, 4,1 बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। 2020 में और 2023 में प्रश्न पूछ लिया गया। क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं? 2012, 2015, 2017, 2019, 2020, 22, 23। अरे ये तो बहुत बार 7-8 साल पूछा प्रश्न है, 7-8 साल पूछा प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोलता है? देखो 53, एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हैं। 2023 में प्रश्न पूछा है।
उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा मार्केट की वजह से। 2017, 2015, 20 और 22 में पूछा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 56 बेहतरीन तरीके से बिंदुओं A -2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2010 में पूछा, 2012, 2013 में प्रश्न पूछा है। यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन नंबर 57 7, -2, 5, 1, 3, K यानी K का मान ज्ञात कीजिए। 2020, 2022, 2023 लगातार पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा। यहाँ पर देखिए 3 साल लगातार पूछा है कि नहीं पूछा प्रश्न। बताने को तो बहुत प्रश्न है लेकिन इम्पोर्टेंट होना चाहिए ना। 8, 1, K, -4, 2, -5 K का मान बताओ। 2022 में पूछा, 2023 में पूछा। क्वेश्चन नंबर 59 उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 2, 3, -2 और 2, 3 हैं। 2012, 14, 15 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 60 आकृति 8.13 में tan P -cot R का मान बताओ। ये है 8.13 आकृति। ये प्रश्न 2023 में पूछा है। 3x² - 6x + 4 = 0 का विविधकर होगा। 2023 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 62 x = 2 - √3 तो x² + 1/x² का मान 2016, 2018 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। 2023 में पूछा प्रश्न है। 2023 में ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 64 sec थीटा = 2 तो थीटा का मान होगा। 2016, 2020 में पूछा प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 बिंदु A -4,2 तथा B 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु C A/8,4 है तो A का मान होगा। 2023 में पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 आखिरी लिस्ट है ये प्रश्न की। 71 क्वेश्चन है जिसमें 71 इनमें MCQ नहीं है। MCQ मैंने बताया अलग होंगे। ठीक है, कभी आप सोचे इसमें भी MCQ है, नहीं। MCQ के 80 क्वेश्चन अलग होंगे। यदि A + B + C = 0 तो A² / AC + B² / C A + C² / AB का मान होगा। 10, 15 दोनों साल पूछा है। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 2012, 13, 14 में पूछा है। एक शंकु का छिन्नक 45 सेंटीमीटर ऊंचा है। 2023 में परीक्षा प्रश्न है ये। यदि इसके सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर इसका आयतन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई = 22/7 से ठीक है, 2022, 2023 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 69 एक 10 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित कीजिए। 2022 में पूछा, 2023 में पूछा। एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2023 स्पेशल। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने बेहतरीन, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपकी लैपटॉप की स्क्रीन पर, जिस पर भी आप देख रहे हो। x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। 30/x - y + 44/x + y = 10, 40/x - y + 55/x + y = 13।
20, 22, 23, 3 साल लगातार प्रश्न। ये प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न है। सब्सक्राइब नाउ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं दिखाने वाला, अभी वीडियो का एंड नहीं हुआ, बस थोड़ी देर और आपको दिखाने वाला हूँ 2023 का पेपर किस तरह से आया था, कैसा पेपर आया था, क्या क्या चीज़ें उसमें होने वाली हैं। ठीक है, अब ये चीज़ देखने वाले हैं, बस थोड़ा सब्र। अब इंतज़ार की घड़ी जो है ख़त्म हो चुकी है, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है। ये लो आ गया मेरे पास एक यश भारती नाम का एक स्टूडेंट है, जिसका जो है यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर पेस्ट करना और यहाँ पर अपना नाम लिखना है। मुद्दे प्रश्न की संख्या 11 मिलेगी आपको। ये 2023 गणित का पेपर है। देखो क्या क्या चीज़ें होगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। देखो प्रश्न तो सभी के सभी करने हैं। प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड ए और खंड ब, यानी खंड ए और खंड ब। ऐसे 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी 20 क्वेश्चन हैं बहुविकल्प के। बहुविकल्पीय के आपके लिए 20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, जिनके उत्तर आपको OMR शीट मिलेगी। एक OMR शीट मिलेगी जिसमें आपको सभी के उत्तर देने हैं। जो MCQ रहेंगे उनके उत्तर उसी में देने हैं। खंड व में 50 अंक होंगे। 50 अंक के संक्षिप्त उत्तर या वर्णनात्मक प्रश्न हैं। में कुल 5 प्रश्न हैं। खंड व में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं, यानी जितने पूछे उतने ही करने हैं, ज़्यादा नहीं करने ना ही कम करने, और बेहतरीन तरीके से साफ लिखना है। और नंबर की बात करें, अगर आप बेहतरीन एग्जामिनर होता है, जैसे कि कॉपी देखिए एकदम पहले पेज एकदम साफ सुंदर राइटिंग में होना चाहिए, कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एकदम मस्त और क्लियर राइटिंग होनी चाहिए, जिससे एग्जामिनर भी देखकर खुश हो जाए, तभी तो आपको नंबर बेहतरीन देगा। ठीक है, यही ट्रिक कुछ नहीं होती है। देखो ट्रिक कुछ नहीं होती। अगर आप सच्ची में ट्रिक देखना चाहते हैं तो ट्रिक तो हम आपको दिखाएंगे जनवरी और फरवरी में ट्रिक। आप फिर तो यही कहेंगे कि सर आपने हमारी बहुत बेहतरीन तैयारी कराई। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दबाकर शेयर करें। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।